नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और लगातार जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है और मंगलवार को हम देखते हैं कि यूपी में कैबिनेट की बैठक योगी सरकार की रहती है, तो इस बार भी मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। और सबसे खास बात इस बैठक में रही कि युवा उद्यमियों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, बड़ा कदम, जिसका कहीं ना कहीं युवा उद्यमियों को भी इंतजार था। चर्चा में मेरे साथ सोनी जुड़ेंगी और सोनी से ही आज बैठक में क्या कुछ खास रहा, क्या क्या वो 25 प्रस्ताव रहे जिसको योगी सरकार ने हरी झंडी दिखाई है। सबसे पहले तो दर्शकों को आप एक एक पॉइंट के जरिए समझाइए। देखिए, कल मंगलवार को योगी की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें तमाम तरह की चीज़ों पर चर्चा हुई और आज फिर जो बैठक हुई है, इस बैठक में 25 प्रस्ताव ऐसे जिनको मंजूरी दे दी गई, जिसमें युवाओं पर भी फोकस किया गया है, कृषि पर भी फोकस किया गया है और तमाम तरह की चीज़ों पर उन लोगों ने पहलू को नज़र में रखते हुए इनको मंजूरी दे दी है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें 28 जनपद शामिल हैं और इसमें बुंदेलखंड, विंध्य, देवीपाटन मंडल, आजमगढ़ मंडल शामिल है। लगभग 4 करोड़ की परियोजना है जो कि 6 साल तक के लिए लागू, यानी कि जो जो उन्होंने मंजूरी दी है ये सभी 6 साल तक वैलिड है। इसके बाद दोबारा जब होगा प्रस्ताव वो बात तो ये जो तमाम क्षेत्र हैं इनमें उन लोगों को फायदा मिलता है। और इस बैठक में सबसे खास बात इसमें ये है कि इसने मक्का, ज्वार, बाजरा के प्रति भी जोर दिया गया, इसको भी मंजूरी दी। यानी कि जो मक्का की जो खरीद है, पहले वो किसानों को थोड़ी बहुत जो भी होते थे महंगी होती थी, लेकिन अब ये जो है ये 2225 रुपए के प्रति माह में मिल पाएगी। मतलब एक रेट तय कर दिया गया। और साथ ही इस खरीद में 21 जिलों में बाजरा और 32 जिलों में ज्वार खरीद है। हाँ। और इसमें एक बात इसमें और है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो खास बात है वो युवाओं के लिए है कि युवाओं को भी देखते हुए उन पे फोकस किया गया है और इनमें युवाओं जो है उनको जो 1 लाख नौजवानों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए बिना ब्याज सूक्ष्म इकाइयों हेतु लोन देकर रोजगार में छोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ये सबसे खास बात है। और इसमें मैं आपको एक और बता दूं कि इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 10% मार्जिन मनी देय होगी जी। और इसके साथ ही प्रदेश के युवाओं की अगर हम बात करें तो उसमें शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 प्रस्ताव को कैबिनेट को मंजूरी मिली है। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इसमें कृषि के साथ साथ युवाओं पर भी फोकस किया गया है। और देखिए, युवाओं को फोकस कहीं ना कहीं इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि जो युवा उद्यमी हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो अपना कुछ स्टार्टअप करें। तो उसमें योगी सरकार के इस बड़े कदम का एक कहीं ना कहीं एक बड़ी मदद यहाँ पर मिल सकेगी। और किस तरह से ये युवाओं को मदद पहुँचाएगा, किस तरह से इसका एक प्रभाव युवा उद्यमियों पर पड़ेगा, पंकज जी हमारे साथ जुड़ेंगे, इस चर्चा में शामिल होंगे। उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि योगी सरकार ने जो कैबिनेट की बैठक 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी है उसके जरिए किस तरह से इसका फायदा मिलते हुए, और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो युवा उद्यमियों को लेकर जो फैसला लिया गया है, क्योंकि पहले ये फैसला लिया गया, अब उस पर कहीं ना कहीं अमली जामा भी पहनाने का जो काम है वो योगी सरकार की तरफ से शुरू कर दिया गया है कि जो 5 लाख तक का जो लोन है वो युवा उद्यमियों के लिए बिना ब्याज के होगा। तो किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं और कैसे फायदा युवा उद्यमियों को मिलेगा? देखिए, जो लोकसभा चुनाव होने के बाद लगातार लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार होते हुए, अयोध्या में राम मंदिर बनते हुए जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदर्शन रहा, उससे बीजेपी बहुत ही सशंकित है और बीजेपी चाहती है जो उसको किसी भी तरह से उस प्रदर्शन को सुधार किया जाए। क्योंकि बीजेपी में जहाँ भी राज्य में बीजेपी की सरकार है वहाँ यही कहा जाता है जो डबल इंजन की सरकार, जिन राज्यों में सरकार नहीं है वहाँ बीजेपी कहती है जो डबल इंजन की सरकार आप लाइए और यहाँ विकास होगा, प्रोग्रेस होगा। तो उस कड़ी में आप इसको देखिए जो 2027 का जो है सो अब तैयारी हो रही है उत्तर प्रदेश में और पृष्ठभूमि तैयारी, मतलब पृष्ठभूमि तमाम पार्टियों की तरफ से तैयार की जा रही है। तो उसी कड़ी में अब जो है सीएम योगी लोकसभा चुनाव के बाद उनके ऊपर काफ़ी दबाव है और अब ये है उनके सामने चैलेंज है जो किस तरह से बीजेपी का जो उत्तर प्रदेश में ग्राफ गिरा है उस ग्राफ को कैसे उठाया जाए। और बीजेपी जो दम भरती है, जो राज्य में डबल इंजन की सरकार है, तो उस इंजन की सरकार को लोग क्यों खारिज कर रहे हैं, तो उसको में मंथन के तहत लगातार अब आप देखिए जो सीएम योगी किसी न किसी एरिया का क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, वहाँ की विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं, वहाँ क्या कमियां हैं उसका। तो उसी कड़ी में इस आपने जो 25 डिसीजन जो कल योगी कैबिनेट लिया उसमें सबसे पहले आप देखिए तो उसमें योगी कैबिनेट ने सबसे जो बड़ा, जो मुझे लगता है सबसे बड़ा
फैसला था वो सेज का था। अब उस सेज में देखिए, अब जो उस सेज का के क्यों जरिए, ये बड़ा फैसला है? सेज के जरिए मार्केट सपोर्ट सिस्टम को खड़ा करना जी। है। मेन मकसद है सेज के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी सरकार का, जो किसानों को है, किसानों को जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो उन्होंने ये कहा जो हम किसानों की आमदनी डबल करेंगे। तो विपक्ष लगातार इन पे हमलावर है, जो भाई आप तो बोल रहे थे जो हम डबल करेंगे, लेकिन किसानों के लिए आप क्या किया? आपने एक जो किसानों के लिए एक, अगर विपक्ष कहती है, आपने एक किसान सम्मान निधि योजना आपने शुरू किया, उसमें भी आप सालाना 6,000 रुपये आप देते हैं। तो उस 6,000 रुपये में एक किसान को क्या हो जाएगा जिनकी, और फिर आप देखिए जो केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को 10 साल हो गए। 10 साल में क्या हकीकत में किसानों की आमदनी दोगुनी हो पाई? तो इन्हीं सभी बातों को लेते हुए, जो अगर आप चाहिएगा जो किसानों को सिर्फ हम एमएसपी बढ़ा दें और उसका ये करते, अगर आप एमएसपी बढ़ाते हैं और सारा मतलब उसको देते हैं लागत का, तो ठीक है। अगर एमएसपी आप बढ़ाते हैं तो इसमें देखिए उसका जो उत्पादन, कृषि उत्पादन के पीछे उनकी क्या लागत जा रही, जैसे लेबर कॉस्ट बढ़ गया, खाद के दाम बढ़ गए, बीज ये महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, पानी का ये, तो सब कुछ और लगातार होता रहा। तो क्या सिर्फ एमएसपी बढ़ा देने से होगा? किसानों की आमदनी डबल होगी? तो नहीं होगी। तो उसके लिए आपको अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा। तो उसी में जो है मार्केट सपोर्ट सिस्टम, जो किसान इस तरह का पैदावार करें, किसानों को जो उनका पैदावार हो रहा है वो मार्केट तक पहुंचे, उसको खरीदार मिले, तो इसलिए एक प्रोसेस हो जो उसको, जैसे उसका उत्पादन हुआ, किसानों ने खेती किया, उनका तुरंत बिक जाए सामान, या जहां उसकी जरूरत है वहां वो मुहैया हो जाए, उसका स्टोरेज कैसा होगा। तो इन चीज़ों को किसानों को देखिए, अगर आपने किसान को अपने तरफ कर लिया, क्योंकि देश की आबादी आप देखिए अभी भी 60-70% लोग जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं वो किसी न किसी रूप से 70% के आसपास वो जुड़े हुए हैं किसानी से। तो अगर आप उसको अपने पक्ष में कर लेते हैं, उनको आप नेगलेक्ट करके नहीं चल सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई शहर में भी नौकरी कर रहा है तो उसका परिवार वहाँ है, वो किसी न किसी रूप से खेती से जुड़ा हुआ, तो अगर उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है और वो आपसे मतलब जो मौजूदा सरकार है अगर वो खुश है तो उसके पक्ष में वोट करती है, तो आपका एक मोमेंटम बनता है और एक माहौल बनता है। तो यानी इन 35 प्रस्तावों के जरिए चाहे युवा हो या किसान हो या अन्य वर्ग हो, हर किसी को साधने की कोशिश की गई है। और दूसरा इसमें देखिए युवाओं के लिए इसमें जो लोन का व्यवस्था किया गया है, तो देखिए केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से युवाओं के लिए स्वरोजगार के लिए लगातार कदम उठाए जाते हैं, और मुद्रा धन योजना उसी का एक ये है। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये कहते आ रहे हैं जो आप नौकरी मांगने वाला मत बनिए, नौकरी देने वाला बनिए। तो उसी कड़ी में जो उत्तर प्रदेश, देखिए केंद्र में जो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं उसका उत्तर प्रदेश में सीएम योगी किसी न किसी रूप, केंद्र की सरकार के केंद्र की तो योजना है ही, लेकिन उस योजना का एक नया वर्जन उत्तर प्रदेश में सीएम योगी लागू करने का कोशिश करते हैं। तो आप जो मुद्रा धन योजना है उसको इस योजना से आप जोड़ के देख सकते हैं। इसका भी मकसद यही है, जो राज्य के जो बेरोजगार युवा हैं, इसमें भी 2 कैटेगरी का है, एक हायर एजुकेशन में है, एक 12वीं तक है। तो इसमें जो है जो युवा 12वीं तक के पास हैं उनको 5 लाख रुपया उनको दिया जाए स्वरोजगार के लिए। इसमें से कुछ जो है मतलब उत्तर प्रदेश सरकार उसमें सब्सिडी दे रही है। बाकी जो ये है जो आप पैसे लेके आप अपना स्वरोजगार आप शुरू कीजिए। और जो बेरोजगारी का जो आलम है, जो युवा, जो पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा जो बेरोजगारी के मुद्दे को लेके लगातार विपक्ष हमलावर रहा, स्थानीय लोगों को और युवाओं का भी रहा, जो नौकरी नहीं है हम क्या करें, तो उसके जो युवाओं का फोकस करते हुए जो को स्वरोजगार के लिए, उनको नौकरी के लिए तो काम शुरू करने के लिए देखा जाए कि हालांकि युवाओं के लिए, किसानों के लिए सोच रही है योगी सरकार, बड़ा कदम यहाँ पर उठाया गया है, लेकिन साथ ही साथ एक तीर से 2 निशाने की तरह निश्चित जब आप अगर जो घोषणाएं कल सीएम योगी कैबिनेट से हुआ है 25 घोषणाओं को मैंने सबको विस्तार रूप से मैंने उसको जब अध्ययन किया, पढ़ा, तो मुझे लगा ये सभी योजनाएं एक लोक कल्याणकारी, जो एक किसी भी एक अच्छे सरकार का जो परिकल्पना होता है उस परिकल्पना पे लोक कल्याणकारी राज्य का उन्होंने ये है। तो उसी के तहत उसको मुद्दे को फोकस करते हुए, और अल्टीमेट क्या होता है, अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं और जनता उसको स्वीकार करती है, जनता का कनेक्ट होती है, उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और जो भी स्थिति उसका अच्छी होती है, तो आपसे वो कनेक्ट होती है और फिर आपको उसका रिवार्ड देती है। और रिवार्ड किस रूप में देती है, तो उनको है जो अपने वोट के
जरिए। तो योगी सरकार का है जो किसी भी सूरत में 2027 का रन जो है वो जीतना है, और उसकी तैयारी में चूंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव में देख लिया जो उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह से आपकी सरकार में यानी एक तरह मतलब से देखा जाए कि जहाँ कुछ चीजें अनदेखी हुई या जो खामियां यहाँ पर रह गई हैं, जो डैमेज हुआ है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल, और उसको शायद समझ भी गई है, चाहे वो योगी सरकार हो या बीजेपी हो। योगी सरकार, देखिए योगी सरकार अब अपने तरफ से कोई कोताही नहीं छोड़ने के लिए नहीं छोड़ना चाहती है, और लगातार एग्रेसिव कहिए मोड में काम कर रही है। विपक्ष को जहां लगातार विपक्ष को मतलब आरोप से हमला से घेरा जा रहा है, उसी दूसरी तरफ जो लोगों की आकांक्षाएं सरकार से है उसको पूरी करने की शिद्दत से कोशिश में बिल्कुल। जुटी हुई लेकिन है। अब ये जो दाव यहाँ पर चला है, हालांकि लोग जन कल्याणकारी ये तमाम नीतियां जो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से वादे भी किए गए थे, मुख्यमंत्री की तरफ से वादे भी किए गए थे, अब उनको धरातल पर उतारने की कवायद में और आगे बढ़ा जा रहा है, और उसी लिहाज से जो 35 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में अब क्या आने वाले चुनावों में भी इसका कोई प्रभाव पड़ता नजर आएगा, और कितना रिवर्ट यहाँ पर जनता देगी ये देखना होगा। यहीं पर रुकेंगे, राम लगाएंगे इस चर्चा में, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।